नमस्कार, आदाब, हेलो एवरीवन। और सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर गिविंग सो मच ऑफ लव टू दिस चैनल। आपका अपनापन, आपका प्यार कितना इम्पोर्टेंट है, आई कैन नॉट इवन एवर एक्सप्लेन टू यू। चैनल बहुत ही नया है और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करता है, तो शुरुआत में बहुत डर लग रहा था कि यूट्यूब स्टार्ट करें भी या नहीं करें, कौन सुनेगा, कौन देखेगा। पर यकीन मानिए, आपके ये जो मैसेजेस आ जाते हैं और जो ये सपोर्ट आपका मिलता है, ऐसा लगता है हम अकेले चल पड़े थे जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। अब मेरा कारवां है, मेरी फैमिली है और हम साथ में इसको और भी खूबसूरत बनाएंगे। अच्छा, पिछले कुछ एपिसोड्स में एक बहुत ब्रिलियंट सजेशन आया था। समबडी सजेस्टेड कि क्यों ना जब हम कविता पढ़ते हैं तो साथ में उस रचनाकार की भी बात करें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। वो कौन थे, कहाँ के थे, क्या करते थे, क्या हम उनके बारे में कुछ ऐसे रोचक तथ्य जानते हैं जो शायद दुनिया को नहीं पता है, और इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो हिम और हर। एंड देन वी डिसाइडेड लेट्स मेक अ ट्विस्ट। तो इस एपिसोड से थोड़ा सा परिवर्तन है प्लॉट में। पहले हम कविता सुनेंगे, काव्य रस में पूरी तरह से घुल जाएंगे, और उसके बाद टुवर्ड्स द एंड हम थोड़ा सा उनके बारे में भी बात करेंगे जिन्होंने ये खूबसूरत सी रचना लिखी। अब जैसे आज के हमारे कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर जी, हम सबको पता है, लेजेंड हैं, साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित हैं, व्यास सम्मान और तमाम पुरस्कार इनके नाम हैं। मगर इनकी कविताएं भी हमने पढ़ी हैं, मगर इनको बहुत अच्छे से शायद हम नहीं जानते हैं। तो कोशिश करेंगे कि इनकी रचना सुनने के बाद एंड में हम इनको भी थोड़ा सा जानें, राइट? एंड ऑफ कोर्स I'll be sharing with you 2 to 3 very interesting things which you may not know about him. So stay till the end. And on the last note, which is sort of a request that I make every time, please like करिए, share करिए, comment करिए, send your feedback. It's really precious to us. कविता, मेरे सपने बहुत नहीं हैं। मेरे सपने बहुत नहीं हैं, छोटी सी अपनी दुनिया हो, 2 उछले उछले से कमरे, जगने को, सोने को। मोती सी हों चुनी किताबें, शीतल जल से भरे सुनहले प्यालों जैसी। ठंडी खिड़की से बाहर धीरे हंसती हो तितली सी रंगीन बगीची। छोटा लॉन स्वीट पी जैसा, मॉल सिरी की बिखरी छितरी छाहों डूबा। हम हों, वे हों, काव्य और संगीत सिंधु में डूबे डूबे। प्यार भरे पंछी से बैठे नयनों से रस नयन मिलाए। हिल मिल कर करते हो मीठी मीठी बातें। उनकी लटें हमारे कंधों पर, मुख पर उड़ उड़ जाती हूँ, सुशर्म बोझ से दबे हुए झोंकों से हिलकर। अब न बहुत हैं सपने मेरे, मैं इस मंजिल पर आकर सब कुछ जीवन में भर पाया। आशा करते हैं कि ये जो कविता थी, ये मेरी बहुत ही पसंदीदा कविता है। इस कविता में सिंपल प्लेजर्स ऑफ लाइफ के बारे में बात की गई है। कोई बड़े सपने नहीं हैं, कोई बड़ी बातें नहीं हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी को बनाए रखती हैं, उस रस को बनाए रखती हैं और प्रेरित करती हैं कि हम हर रोज़ सुबह जब उठें तो आने वाला दिन हमारे लिए वो
छोटी छोटी खुशियाँ लेकर आए. Isn't that beautiful? So I love this. I hope you also liked this poem a lot. And अब जैसा कि आपसे वादा किया था, बात करते हैं गिरिजा कुमार माथुर जी के बारे में. अच्छा, ऐसा सुनने में आता है कि ये जो कवि होते हैं ना, बड़े नीरस प्रकार के होते हैं. कभी इनकी ज़िंदगी में झांक कर तो देखिए, पन्ने तो पलटिए, तब समझ में आएगा कि क्या व्यक्तित्व था इनका. गिरिजा प्रसाद जी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग इनकी स्टोरी है. ये पैदा हुए थे मध्य प्रदेश में, अशोकनगर में. इनके पिताजी देवी चरण माथुर वैसे तो स्कूल में टीचर थे, मगर सितार बजाने में पारंगत थे. इनकी मदर भी हाईली टैलेंटेड और यूँ तो होम मेकर थी, मगर शी वॉज वेरी वेरी टैलेंटेड. और माता और पिता का इन्फ्लुएंस तो बच्चों पर होता ही होता है. नाउ द स्ट्रेंज थिंग, गिरिजा जी की जो शिक्षा थी, प्रारंभिक शिक्षा जो थी, शुरुआती स्कूल शिक्षा जो थी, वो घर पे हुई. कैन यू बिलीव इट? चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, उन्होंने जो कुछ भी किया वो घर में बैठ के किया शुरुआत में. और उसके बाद वो आगे ग्रेजुएशन उन्होंने ग्वालियर से किया. लखनऊ यूनिवर्सिटी से उन्होंने मास्टर्स किया. कि उन्होंने मास्टर्स किस सब्जेक्ट से किया? अनबिलीवेबल. मगर उन्होंने मास्टर्स किया इंग्लिश लिटरेचर से. सोचिए कि किसी ने अपनी जो उच्च शिक्षा है वो प्राप्त की अंग्रेजी में, अंग्रेजी सब्जेक्ट को पढ़ा, लेकिन हिंदी के क्या ही कवि रहे. आगे चलकर उनकी ज़िंदगी और भी रोचक हो जाती है. उन्होंने जो विविध भारती, जिसके बारे में एक टाइम अप्रोर था बिल्कुल, उसकी संकल्पना उन्होंने ही की. और उन काफ़ी लंबा टेन्योर उन्होंने जो सर्व किया लिटरेचर की फील्ड में, फाइनली वो उप महानिदेशक दूरदर्शन के पद से सेवानिवृत्त हुए. नाउ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है उनके बारे में कि 1940 में उनकी शादी हुई शकुन माथुर से. वो भी कवयित्री थी. 1943 में तार सप्तक, जो अज्ञेय जी की कल्पना थी, उसमें जो कवि थे, ये पहली जोड़ी थी जिसने तार सप्तक परंपरा को आगे बढ़ाया. यस, शकुन जी भी बहुत ही अच्छी कवयित्री थी, और जब साथ में गिरिजा जी भी हों तो क्या बात है. अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है उनके बारे में जो बहुत कम लोगों को पता है, हालांकि ये बात पता होनी चाहिए थी. द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास वो इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने एक लेजेंडरी लिरिकल पोइट्री लिखी. वो पोइट्री इतनी चर्चित हुई कि भारत के हर विद्यालय के हर बच्चे को शायद वो पोइट्री सुनाई गई और गाई गई है हर विद्यालय में. लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि वो गिरिजा कुमार माथुर जी ने लिखी. पोइट्री थी, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन. हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन. ये था मेरे सपने बहुत नहीं है, गिरिजा कुमार माथुर जी. उनकी रचनाएं पढ़िए, आई एम श्योर आपको बेहद पसंद आएंगी. और टाइम टू टाइम हम उनकी और भी रचनाएं इस चैनल पे फीचर करेंगे. लेकिन अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट ठीक ठाक लगता है, अच्छा लगता है, हमसे जुड़ाव अच्छा लगता है, तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग. नीचे एक रेड कलर का लिखा हुआ बटन टाइप्स है, उसमें लिखा है SUBSCRIBE, subscribe. Go and click on it. Press the bell icon so that you know when the next video is coming up, and stay in touch.